जय हिंद सभी को। ओआरओपी के रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स हैं जिसके अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियो में स्पर्श के रिलेटेड वीडियो में मैंने काफ़ी सारा पॉइंट को क्लियर कर चुका हूँ। जो भी आपके मन में शंका है या डाउट है या सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है ओआरओपी के रिगार्डिंग, वन रैंक वन पेंशन के रिगार्डिंग, आप इस वीडियो को थोड़ा देखिए। आपके मुझे लगता है जो आपके जितने भी सवाल है वो थोड़ा इससे क्लियर हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, काम की बात चैनल में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। ओआरओपी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। जो सवाल है मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूं और उसका जवाब भी साथ में मैं आपको देता रहता हूं। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप में, स्पर्श पेंशन हेल्प ग्रुप में, उनसे जो मुझे सवाल मिला है या तो मैं जिनके साथ बात करता हूं जो सवाल करते हैं वो उसमें कुछ कॉमन से सवाल है। वो एक है, क्या मैं ओआरओपी के लिए एलिजिबल हूं? जो ओआरओपी का नोटिफिकेशन है अगर आप अच्छे से उसको देखेंगे तो उसमें ये लिखा गया है 30 जुलाई 30 जून से पहले जो भी लोग 2019 उससे पहले रिटायर हुए हैं वो सभी लोग जो है ओआरओपी के लिए एलिजिबल है। 1 जुलाई से लेके कुछ लोग जो रिटायर हुए उसके बाद वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक अलग सा उनके लिए सर्कुलर आया था उसके जो ग्रुप पे है उसके रिगार्डिंग। तो जो भी 2019 जून से पहले रिटायर हुए हैं उनके लिए ओआरओपी लागू है, उनको ओआरओपी मिलेगा। अभी दूसरा सवाल है, मैं 2019 से पहले जून 19 से पहले रिटायर हुआ हूँ लेकिन मुझे ओआरओपी क्यों नहीं मिला? बहुत अच्छी तरह से इस पॉइंट को पहले समझिए। ओआरओपी 2019 जून से पहले जो रिटायर हुए हैं वो उनके लिए एलिजिबल है, लेकिन अगर आप सही आपका बेसिक आ रहा है, सही आपका तनख्वाह आ रहा था या पेंशन आ रहा था तो उसके लिए ओआरओपी एलिजिबल नहीं है। आप जो लोगों को कम मिल रहा था सिर्फ उसके लिए ही ओआरओपी जो है वो एलिजिबल है। तो अगर आपको ओआरओपी के रिगार्डिंग कोई भी पैसा नहीं मिला है तो इसका मतलब ये है आपका जो पेंशन है या जो आपको तनख्वाह मिल रहा था और वो सही आपको मिल रहा था, तो आपको ओआरओपी का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिनके साथ इनजस्टिस हुआ था, जिनको पैसा कम मिल रहा था, सिर्फ उनको ही मिलेगा, जिनको सही मिल रहा था उनको नहीं मिलेगा। इतना तक अभी को सबको आपको समझ में आ गया होगा। जो ओआरओपी सिर्फ उनके लिए है जो लोग कम पैसा मिल रहा था उनके लिए। इसको समझने के लिए और एक भी तरीका है, अगर ओआरओपी 1 जिसको मिला था उसको ही ओआरओपी 2 भी मिलेगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपका सवाल जो है वो क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट कट है, इसमें कुछ भी इधर उधर घुमा के बात नहीं है। आप अगर नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अब दूसरा या तीसरा सवाल जो भी है, अगर आपको ओआरओपी मिला है, आपको पता कैसे लगेगा जो मैं ओआरओपी मुझे मिला सही तरीके से या नहीं मिला है? और अगर मिला है तो आपका तनख्वाह कितना बढ़ा हुआ है? इस सवाल का जवाब है, अगर आप स्पर्श पे माइग्रेट हुए हैं तो ओआरओपी मिलने के बाद आपका और एक पीपीओ, कोरिएंडम पीपीओ जो है वो जनरेट हुआ है। आप जब कोरिएंडम पीपीओ में जाएंगे उसमें ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू करके सब कुछ दिया हुआ है, जो आपको पहले कितना तनख्वाह मिल रहा था, आपका बेसिक कितना था और आपका बेसिक जो है न्यू वैल्यू में कितना है। उसी के हिसाब से आपको किस तारीख से आपका एरियर आएगा वो भी हिसाब किताब आपको उस पीपीओ के अंदर मिल जाएगा और उसी से आपको पता लगेगा आपका जो बेसिक है कितना बड़ा है और आपका जो एरियर्स है वो कितना आपको आना चाहिए। और आप देखेंगे जो जिसका भी ऐसे पीपीओ जनरेट हो चुका है उनका जो एरियर्स है ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। इसके बाद वाला सवाल, फैमिली पेंशनर को भी क्या ओआरओपी मिलेगा? हाँ, ज़रूर मिलेगा। अगर उनको भी कम उनका बेसिक है, अगर कम पैसा मिल रहा है तो उनको भी ओआरओपी मिलेगा। अगेन जानने का तरीका यही है, जो आपका पीपीओ जनरेट हुआ है स्पर्श में आप उसको चेक कीजिए, आपको कोरिएंडम पीपीओ में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। किसी को पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है आपके पर्सनल पर्टिकुलर के बारे में एक्सेप्ट
कोरिएंडम पीपीओ को छोड़ के कोई भी आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। नेक्स्ट सवाल ये है, एरियर्स जो है कब तक आएंगे? तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपके सच में एरियर्स कुछ मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको एरियर्स मिल रहा है तो एरियर्स एक सर्कुलर आया था इसके ऊपर, उसमें बताया गया था सबसे पहले जो है डिसेबल लोगों को गैलेंटरी आवर्स को इनको दिया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जो है अबव 70s को दिया जाएगा और उसके बाद जो है नॉर्मल लोगों को दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट के ज़रिए। और 28 फरवरी 2024 से पहले ये एरिया को क्लियर करने के लिए बोला गया था। काफ़ी लोगों का सवाल है जो अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल गया है, थर्ड इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? पहले आप चेक कीजिए फर्स्ट और सेकंड में आपका क्लियर तो नहीं हो गया, थर्ड के लिए कुछ बचा है? अगर बचा है तो जो लोग इन बिटवीन माइग्रेशन हुए हैं स्पर्श में, मतलब आपको हो सकता है बैंक से आपका पहला और दूसरा इंस्टॉलमेंट आया होगा और उसके बाद आपका माइग्रेशन हुआ होगा, सिर्फ उन लोगों का ये पेंडिंग है क्योंकि बैंक ने अभी तक स्पर्श को ये जो इन्फॉर्मेशन है भेजा नहीं है किसका कितना इंस्टॉलमेंट मिल गया करके, बैंक ने कितना क्रेडिट कर दिया करके। इसलिए स्पर्श को पता नहीं लग रहा आपको कितना पैसा क्रेडिट करना है और कितना आपको पेंडिंग है। ये जो बातें हैं, ये जो टाई अप है बैंक और स्पर्श के बीच में हो रहा है और इसी में ये टाइम डिले है और जिसकी वजह से आपका जो एरियर आने में डिले हो रहा है। अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में आप बैंक से जो है एरियर पेमेंट का एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं और आपके ग्रीवियंस में डाल के आप स्पर्श को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो स्पर्श जो है एक्शन लेगा। इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जो है कोई गाइडलाइंस दिया नहीं गया है जो अगर आपको एरियर्स नहीं मिला है तो कैसे इसको इन्फॉर्म करना है स्पर्श को। मेरा जो मानना है अभी कुछ दिन के लिए और आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, वो लोग अपने आप टाई अप कर रहे हैं, सिर्फ अकेले नहीं है क्योंकि लास्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है, 3.5-4 लाख के ऊपर माइग्रेशन हुए हैं। तो इतने लोगों का अभी तक पेंडिंग है, तो इतने लोगों का एक साथ पेंडिंग नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले भी बोला है काफ़ी सारे वीडियोज़ में, जब भी कोई चीज़ें कॉमन होती है तो कॉमन चीज़ों को जो है ज़रूर सुलझाया जाता है और उसमें इंडिविजुअल जो है आगे जाने की कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है। जब आपको लगे जो 99% को सब कुछ मिल गया है फिर मुझे नहीं मिला है, तभी जाके आप उसका एक्शन लीजिए, तभी आपका काम जो है वो सही से हो पाएगा। तो ये था OROP के रिगार्डिंग जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसके सवाल जो है उसके जवाब है। तो अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कोई चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं OROP के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारा जो ग्रुप है फेसबुक ग्रुप स्पर्श पेंशन हेल्प करके, आप उसमें जुड़ के भी ये सवाल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे उस सवाल का जवाब देने के लिए जो लॉजिकल हो, जो सही तरीके से आपको समझाया जाए। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम यही हो रहा है जो वो लोग नोटिफिकेशन को बिना पढ़े हुए एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसके वजह से जो है इन्फॉर्मेशन की जगह पे मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पास हो जाता है और तभी जाके प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मैंने जो जैसे बोला, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो भी इस वीडियो को स्क्रॉल करके थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं और देखा नहीं होगा उनके लिए, जो सबसे पहले आप चेक कीजिए आपका OROP के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं। कैसे पता करेंगे? आपको स्पर्श का PPO देखना है, PPO में अगर आपका जनरेट हुआ है तभी आप एलिजिबल है, नहीं तो आप जनरेट अगर नहीं हुआ है, अगर ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू सेम ही दिखा रहा है तो आप जो है आपका पेंशन जो है सही आ रहा था और आपको कोई भी OROP नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपका ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू सेम है तो आपको एरियर भी नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको पेंशन कम मिल रहा था, उनके लिए ही बढ़ाया गया है। OROP का मतलब ऐसा नहीं है जो सबका ही पेमेंट बढ़ जाएगा। तो जो भी मुझे बोलना था मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश किया। इसके बाद भी अगर आपके सवाल कुछ रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जैसे मैंने बोला, नहीं तो जो है आप इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है इस चीज़ को समझने के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको लगे जो इस चैनल के थ्रू आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुँच रहा है वो सही है और काम की चीज़ है, तो काम की बात इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।